हेलो टू एवरीवन। जो स्टूडेंट जो भी भाई बंधु इस समय हमारे साथ इस क्लास के साथ में जुड़े हैं, वह सबसे पहले इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में इस क्लास को एक बार ज़रूर शेयर करें, जिससे कि जो भी हमारे भाई बंधु को यदि हमारा नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिले और वह भी यदि कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो वो अपने काम को कर लेने के बाद हमारे साथ इस क्लास के साथ में जुड़ेंगे। यदि वह काम इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप वहीं से हमारे साथ क्लास के साथ में जुड़ सकते हैं। तो जो भी भाई बंधु इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, वह सबसे पहले इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में एक बार शेयर करें, क्योंकि आज का क्लास है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह क्लास है जो 10th, 11th, 12th और जो जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो आप लोग बोर्ड के ऊपर लिखे हुए देख रहे हैं, यहाँ पर मैं उन सभी का यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले जो भी भाई बंधु इस समय जुड़े हैं, सबसे पहले वह जल्दी से इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक बार शेयर करें। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारा सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो चलिए गाइज, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पिछले क्लास में फिजिक्स की कैसे उत्पत्ति हुई उन सभी के बारे में हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। आज जो हम लोग को पढ़ना है उस पर मूल रूप से आते हैं, जहां से क्वेश्चन को पूछा जाता है और यहां से है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। और यदि बात की जाए 10th, 11th, 12th के एग्ज़ाम की, तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी हमारे प्यारे भाई बंधु इस समय जुड़े हैं, वह सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, ताकि जो भी मैं यहाँ बताऊँगा, जो चीज़ यदि आपको अच्छा लगे उसे आप नोट करते जाएं और एक प्रॉपर अच्छी तरह से नोट्स को बनाएं। और उस नोट्स को है जो बराबर आप रिवीजन करें किसी भी एग्ज़ाम के समय। इससे आपको है जो बुक में खोजना नहीं पड़ेगा और यह जो नोट्स आप बनाइएगा उसमें आपको पता है कि हमें कौन कौन चीज़ पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग है जो मापन यानी कि मेजरमेंट को शुरू कर रहे हैं। और मेजरमेंट है जो एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बीमा निकालने के लिए एसआई मात्रक क्या होता है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वह सभी मेजरमेंट से संबंधित हैं, यानी कि मापन से संबंधित है। तो इस क्लास को बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही आराम से पढ़ना है। तो मापन, मेजरमेंट, सबसे पहले आपको जानना यह है कि मापन कहते हैं किसे। पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसी के बारे में आपको जानना होगा कि मापन कहते हैं किसे। तो किसी पदार्थ, अब पदार्थ में बहुत चीज़ आता है, तो कहा जाता है कि मापन किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ, वस्तु अथवा क्षेत्र से संबंधित, क्या, तो किसी पदार्थ, वस्तु अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियां जिसका शुद्ध संख्यात्मक मान है जो निकाला जा सके, उसे क्या कहेंगे, उसे मापन कहेंगे। देखिए, आप अपने तरीक़ा से किसी भी चीज़ का है जो यहाँ पर परिभाषा को निकाल सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मापन किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ, वस्तु अथवा क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, किसी पदार्थ, वस्तु अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियाँ, क्या, तो विभिन्न भौतिक राशियाँ जिसका शुद्ध संख्यात्मक मान यानी नोमेरिकल वैल्यू को क्या करते हैं, हम लोग दर्शाते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं, उसे हम मापन कहते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे में लंबाई है, आयतन है, क्षेत्रफल है, इन सभी का क्या करते हैं, तो शुद्ध संख्यात्मक मान हम लोग प्रदर्शित करते हैं।
तो जिसको यदि लिखना है मापन की परिभाषा वे लिख सकते हैं। किसी पदार्थ, वस्तु अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियां जिसका शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित किया जाता है या निकाला जाता है उसे हम मापन कहते हैं। यदि आप एक बार लिखने में सक्षम नहीं हैं तो वीडियो को रोक रोक के आप लोग लिख सकते हैं। अब हम आते हैं, यहाँ पर बात किया जा रहा है भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिक राशियों को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण। ठीक है, इसका हिंदी हुआ भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियाँ सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। जैसे मापन में हम लोगों ने जाना कि किसी पदार्थ, वस्तु अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियाँ जिसका शुद्ध संख्यात्मक मान निकाला जा सके उसे हम लोग मापन कहते हैं। यहाँ पर बात हो रहा है भौतिक राशि की, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियाँ कहेंगे किसे? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो पदार्थ के वे भौतिक गुण जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसकी माप को हम लोग किसके द्वारा दर्शा सकते हैं? तो संख्या के द्वारा दर्शा सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियाँ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो भौतिक राशियाँ कहते हैं। जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं वह लिख सकते हैं। कह रहे हैं क्या? तो पदार्थ के वे भौतिक गुण, क्या? तो पदार्थ के वे भौतिक गुण जिसका मापन किया जा सके। अब माप किस में कीजिएगा? तो संख्या में कीजिएगा तथा उसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सके। क्या है? भौतिक राशियाँ किसे कहेंगे? तो पदार्थ के वे भौतिक गुण जिसका मापन किया जा सके तथा उसके माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सके उसे हम लोग भौतिक राशि कहेंगे, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, यानी कि भौतिक राशि कहेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, मापन किसे कहेंगे। ये सब छोटी छोटी बातें, जब तक आपको ये सारे चीज़ क्लियर न होंगी तब तक समझना मुश्किल होता है। और ख़ासकर जो 10th 11th 12th के बच्चे हैं उनको लिखवाया जाता है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हैं उनको पूछा ये नहीं जाता कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं, वो थोड़ा वेट कीजिए किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है जो क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जाता है और पूछा जाता है, उन सभी के बारे में है जो हम इस क्लास में कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है यह दो तरह से किया गया। कितने तरह से किया गया है भौतिक राशियों का वर्गीकरण? तो दो तरह से किया गया है। कौन कौन? तो दिशा एवं परिणाम के आधार पर, और एक है जो मापन या मात्रक के आधार पर। ठीक है, दिशा और परिणाम के आधार पर पहला भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा है जो मापन यानी कि मात्रक के आधार पर है, जो भौतिक राशियों का क्या किया गया है? तो वर्गीकृत किया गया है। अब दिशा और परिणाम के आधार पर भी भौतिक राशि हैं जो दो तरह के होते हैं, यानी कि उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन? तो एक है अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि। अदिश को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, जबकि सदिश को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आप लोग को बोलना है, कोई पूछ देता है, यदि आपसे पूछे कि बताइए भौतिक राशियों के वर्गीकरण कितने तरह से करेंगे, तो मूल रूप से दो टाइप से करेंगे। कौन कौन से टाइप? तो दिशा एवं परिमाण के आधार पर, और एक है मापन या मात्रक के आधार पर। अब यदि आपसे पूछेगा कि बताइए दिशा एवं परिणाम के आधार पर हम लोग भौतिक राशियों को कितने तरह से कितने पार्ट में बांटते हैं, तो उसको भी दो पार्ट में वर्गीकृत करते हैं। पहला अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। अदिश राशि जिसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं।
अब यदि पूछे कि मापन या मात्रक के आधार पर हम लोग कितने टाइप से है जो फिजिकल क्वांटिटी को वर्गीकृत करते हैं, यानी कि भौतिक राशियों को वर्गीकृत करते हैं, तो 3 तरह से करते हैं। एक होता है हमारा मूल राशि जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है हमारा व्युत्पन्न राशि, और एक होता है हमारा पूरक राशि। पूरक राशि को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि मूल रूप से है जो भौतिक राशियों को हम लोग 2 तरह से वर्गीकृत करते हैं। पहला दिशा और परिमाण के आधार पर, दूसरा मापन या मात्रक के आधार पर। अब दिशा और परिमाण के आधार पर भी भौतिक राशियों को 2 तरह से वर्गीकृत करते हैं। पहला अदिश में और दूसरा सदिश में। अदिश को स्केलर कहते हैं, सदिश को वेक्टर कहते हैं। मापन या मात्रक के आधार पर हम लोग हैं जो भौतिक राशि को 3 तरह से वर्गीकृत करते हैं। पहला मूल मात्रक के रूप में, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक के रूप में, और तीसरा पूरक मात्रक के रूप में। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो दिशा व परिमाण व मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों का इसी तरह से वर्गीकरण किया जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि दिशा और परिमाण के आधार पर तो 2 तरह से हम लोग वर्गीकृत कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को। तो वे कौन कौन सा है? तो एक है स्केलर और दूसरा क्या है? तो दूसरा है हमारा वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे, यानी कि अदिश राशि किसे कहेंगे, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए आज का जो भी क्लास है यह मुख्य रूप से आपको यह समझने में मददगार साबित होगा कि किसे हम अदिश कहेंगे, किसे सदिश कहेंगे। और जो अगला क्लास आएगा उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से फॉर्मूला बनता है, ठीक है, और किस तरह से है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। यहीं से आपको बीमा निकालने के लिए हम बताएंगे, ठीक है। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जितने भी हमारे प्यारे भाई बंधु इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह सबसे पहले इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में एक बार जल्दी से और शेयर कर दें। अभी भी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है, अभी बहुत चीज़ बचा हुआ है। यदि उस समय वह हमारे साथ न जुड़ें तो बाद में भी हमारे साथ वह जुड़ सकते हैं। तो चलिए अदिश राशि किसे कहते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी तो ऐसी भौतिक राशियाँ, क्या? तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जो लिखना चाहते हैं वह लिख सकते हैं, अदिश राशि लिखकर डैश दीजिए। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, न कि दिशा की डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे अदिश राशि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन और समय। सिर्फ यदि आपको समय बोलेगा तो नहीं पता चलेगा। यदि दूरी बोला जाए, दिशा नहीं दिया है तो भी आपको पता नहीं चलेगा। यदि कोई बोलता है कि राम पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर गया है, तो इसमें परिमाण के साथ क्या दे रहा है? तो आपको दिशा दे रहा है। तो ये क्या हो जाए? जिसके साथ परिमाण और दिशा होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन राम जा रहा है, इसमें आपको ये नहीं पता चलता है किस दिशा में जा रहा है। राम कौन सा दिशा में जा रहा है ये नहीं बताया गया, सिर्फ जा रहा है, इसमें दिशा विहीन है। तो परिमाण तो है लेकिन इसमें क्या है? डायरेक्शन नहीं है। तो जिसमें डायरेक्शन न हो, क्या? तो जिस राशि में दिशा न हो उसे स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हैं, सिर्फ परिमाण हो। तो आप लोग लिखिए, ऐसी भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन यानी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि कहेंगे। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश तो हमने जान लिया, सदिश राशि किसे कहते हैं। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ
आपको दिशा डायरेक्शन की भी आवश्यकता होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, यानी कि सदिश राशि कहेंगे। जैसे बल, तो बल किस दिशा की ओर लग रहा है, जैसे हम बोर्ड पर यदि बल लगा रहे हैं तो बल किस दिशा की ओर लग रहा है। फिर है आपका विस्थापन, वेग, यानी कि आप जब दौड़िएगा तो किस दिशा की ओर दौड़ रहे हैं, कितना वेग है, तो इसमें दिशा भी बताता है। चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, कोणीय वेग, संवेग, ये सब क्या हैं, तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं, यानी कि सदिश राशि हैं। अब हम लोग आते हैं सॉरी, मापन और मात्रक के आधार पर जो 3 तरह से भौतिक राशियों को वर्गीकृत किया गया है, उसमें सबसे पहला हमारा मूल राशि, जिसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहेंगे, यानी मूल राशियां किसे कहेंगे, तो वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है। क्या, तो वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है उसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या है जो आपको कितना है, तो 7 है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताइए मूल मात्रकों की संख्या कितना है, तो मूल मात्रक की संख्या वह है 7। याद रखिएगा कितना है, तो मूल मात्रक की संख्या है 7। इसको आपको याद रखना है। कौन कौन से मूल मात्रक हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो हमारा लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा। यही 7 मूल मात्रक है जिसके बारे में पूछा जाता है, और यही 7 मूल मात्रक आपको नचाते रहेगा। इसी 7 मूल मात्रक से ही आपको बहुत सारे मात्रक निकालने होंगे, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, प्रतिदिन क्लास करेंगे। जो भी क्लास अपलोड किया जाएगा उसको अंत तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। कौन कौन सा है, तो लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। अब हम लोग आते हैं व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे, तो जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। क्या, तो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशि, तो जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां हैं जो मूल राशियां पर आश्रित होता है, यानी बिन मूल राशि के है जो आपका व्युत्पन्न राशि काम नहीं करेगा। यदि किसी का गर्लफ्रेंड है तो वह ज़्यादातर आप ही पर निर्भर होगी। तो इसी तरह से है कि मूल राशियां पर ही व्युत्पन्न राशियां निर्भर होगा। तो निर्भरता आजकल बढ़ते जा रहा है, तो थोड़ा कम निर्भर होइए, ज़्यादा फायदा करेगा एक दूसरे के ऊपर। तो मूल व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे, तो वैसी राशियां जो मूल मात्रक पर निर्भर करती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी कि व्युत्पन्न राशि है जो मूल मात्रक पर निर्भर करेगा, जैसे चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य और ऊर्जा। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। यदि चाल बराबर निकालिएगा तो दूरी बटा समय हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दूरी भी हमारा मूल मात्रक है, समय भी मूल मात्रक है। क्या है, तो समय भी हमारा मूल मात्रक है और चाल भी हमारा क्या है, तो मूल मात्रक है। तो बताइए ये सभी के सभी क्या हैं, यानी कि मूल राशि पर निर्भर कर रहे हैं। यानी जो मूल सोर्स होता है उन दोनों का उसी पर निर्भर होता है। तो जो आजकल के लड़के हैं वह मूल सोर्स हैं, ऐसा समझ लीजिए, और जो उनके ऊपर निर्भर हैं वह व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, एक होता है हमारा पूरक राशि। पूरक राशि को बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कैसे, तो वैसी भौतिक राशियां जो न मूल मात्रक है न ही व्युत्पन्न मात्रक है, यानी दोनों में से कोई नहीं है। जैसे संस्कृत में पढ़ना होता है स्त्रीलिंग
पुल्लिंग और एक होता है उभयलिंग। तो यानी कि यह जो मूल मात्रक है, यानी कि जो पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, वह यही है, उभयलिंग है। ये कहता है न तो हम मूल रूप में रहेंगे न व्युत्पन्न रूप में रहेंगे। तो रहेगा कैसे भाई? तो दोनों से मिल के रहेंगे। रहेंगे तो दोनों से मिल के रहेंगे, न तो दोनों से भी मिल के नहीं रहेंगे। तो व्युत्पन्न राशियाँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो वैसी राशियाँ जो न तो मूल राशि है और न ही व्युत्पन्न राशि हो, उसे पूरक राशियाँ कहते हैं। और मूल राशियाँ हैं जो जो पूरक राशियाँ हैं यहाँ पर, वह दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है। मूल राशियाँ आपको 7 है, पूरक राशि 2 है। कौन कौन? तो एक है समतल कोण, यानी कि समतल कोण को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, और एक है घन कोण जिसे हम लोग बोलते हैं क्यू एंगल। तो ये दो पूरक कोण हैं, इसको याद रखना है कि पूरक राशियाँ 2 हैं, समतल कोण और घन कोण। मूल मात्रक 7 हैं। कौन कौन से? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, वह मूल रूप से यदि कहा जाए तो 2 टाइप से बटा है। कौन कौन? तो दिशा एवं परिमाण के आधार पर और मापन एवं मात्रक के आधार पर। दिशा और परिमाण के आधार पर जो बटा है वो 2 टाइप से बटा है, पहला अदिश में और दूसरा सदिश में। जो मापन और मात्रक के आधार पर बटा है वह 3 टाइप में बटा है, पहला मूल, दूसरा व्युत्पन्न और तीसरा पूरक। अब जो हम लोग आगे देखेंगे वह देखेंगे भौतिक राशियों का मापन, कि भौतिक राशियों का मापन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमारे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे भाई बंधु, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। आप बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्लास को शेयर करते हैं। हम लोग जी जान लगाकर आप लोगों को ऐसे चीज़ देने की कोशिश करते हैं ताकि, और इतनी सरल भाषा में, ताकि वह चीज़ एक बार में ही आपको याद हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किताबी कीड़ा नहीं बनना है, दिमागी कीड़ा नहीं बनना है, बल्कि कुछ ऐसा करना है ताकि आपको याद भी हो जाए और भार भी न पड़े। अब हम आते हैं भौतिक राशियों का मापन कैसे किया जाता है। तो किसी भी भौतिक राशियों का मापन है वह कैसे किया जाता है? तो 2 चर के संयोजन से किया जाता है। कोई भी भौतिक राशियों का मापन है जो 2 चर के संयोजन से किया जाता है, वह 2 चर हैं। कौन कौन से? तो एक है संख्यात्मक मान जिसको बोलते हैं नोमेरिकल वैल्यू, और दूसरा है मानक मात्रक जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, तो पूछेगा कि भौतिक राशियों का मापन कैसे किया जाता है। तो भौतिक राशियों का मापन है जो 2 चर के संयोजन से किया जाता है। क्या किया जाता है? तो किसी भी भौतिक राशि का मापन 2 चर के संयोजन से किया जाता है। वह 2 चर कौन कौन से हैं? अभी न कि भैंस चराना है, गाय चराना है। एक है संख्यात्मक मान और दूसरा है मानक मान। संख्यात्मक मान को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और मानक मात्रक को बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। अब आपको जानना यह है कि संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल वैल्यू किसे कहते हैं। तो वह मान जिससे यह पता चलता है कि किसी मात्रक को उस राशि में कितनी बार प्रयोग किया गया है। न्यूमेरिकल वैल्यू किसे कहेंगे? तो न्यूमेरिकल वैल्यू वह मान है जिससे यह पता चलता है, क्या पता चलता है? कि किसी मात्रक को उस भौतिक राशि में कितना बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे न्यूमेरिकल मान यानी कि संख्यात्मक मान कहेंगे। ठीक है, अब भौतिक राशियों का जो संख्यात्मक मान है उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के परिणाम के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। क्या होता है? तो जो भौतिक राशियों का संख्यात्मक मान है उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के परिणाम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह चीज़ आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिए। अब हम लोग देख लिए कि संख्यात्मक मान किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं मानक मात्रक की। मानक मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक यानी स्टैंडर्ड वैल्यू। तो स्टैंडर्ड वैल्यू
तो किसी भौतिक राशियों के मापन के लिए निश्चित किया गया मान मात्रा क्या कहलाता है? तो मात्रक क्या कहलाता है? तो मानक मात्रक कहलाता है। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाता है। किसी भौतिक राशियों का मापन के लिए निश्चित किया गया मान क्या कहलाता है? तो स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाता है, यानी कि मानक मात्रक कहलाता है। अब जो मानक मात्रक है, यानी कि जो हमारा मात्रक है, इसको दो टाइप में बांटा गया है, यानी कि दो तरह से विभाजित किया गया है। इसको दो वर्ग में खंडित कर दिया गया है। पहला क्या है? तो पहला है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट। यहाँ पर हमने क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, यहाँ हम यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। मात्रक को इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट, राशियों को बोला जाता है क्वांटिटी। दूसरा है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो मूल मात्रक किसे कहेंगे? अभी हमने बताया था आप लोगों को कि वैसा मात्रक जो मूल राशियों से संबंधित हो। और मूल राशियों की संख्या कितना है? तो 7 है। तो जो लिखना चाहेंगे वह लिख सकते हैं कि मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो वैसा मात्रक जो मूल राशियों से संबंधित होता है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन और कैंडेला। देखिए मीटर, तो मीटर हमारा एक प्रकार से दूरी है। और हमारा मूल राशि क्या है? तो मूल राशि है हमारा लंबाई। लंबाई है, यहाँ मीटर दिया है। तो मीटर लंबाई यानी लंबाई है, तो उसको कितना लंबा भी एरिया रहे या कितना दूर जाना है तो उसे हम लोग मीटर, किलोमीटर वगैरह में मापते हैं। तो हमारा मूल मात्रक से ही संबंधित है, यानी कि मूल राशियाँ से ही संबंधित है। इसी तरह से है किलोग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, इस तरह से, यानी कि जो हमारा द्रव्यमान है जिसको नापत तोल सकते हैं, तो क्या किलोग्राम क्या है? हमारा द्रव्यमान है। सेकेंड समय से संबंधित है। यहाँ हमने आपको बताया था कि मूल मात्रक हमारा समय है, तो समय को हम लोग सेकेंड कहते हैं। फिर है आपका केल्विन और कैंडेला। तो यह जितने भी राशियाँ हैं ना, यह मूल राशि से संबंधित है। तो आपका क्या बना मूल मात्रक का डिफिनेशन? कि वैसी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से संबंधित होती है उसे मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। एक है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो ऐसा मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन यह जो मात्रक है स्वतंत्र नहीं होता है। क्या होता है? वैसी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियाँ से व्यक्त किया जाता है, मूल राशियों से संबंधित ऐसा मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं होता है, दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आप लोगों को जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आपको पता है? आयतन, घनत्व, घनत्व को डेंसिटी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें है जो आपको आज के क्लास में देखने के लिए मिला है। तो अब आप लोग को यह बताना है कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में शेयर करें, ताकि और भी जो भी हमारे साथी हैं, भाई बंधु हैं, उनको भी हमारा सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिले और वह भी हमारे साथ जुड़कर अपनी किसी भी एक दिवसीय एग्ज़ाम की तैयारी करें। आपको यहाँ पर 9, 10, 11, 12 का फुल क्लास दिया जाएगा। A to Z क्लास को पढ़ाया जाएगा। मैथ हो, साइंस हो या कुछ भी हो, पूरा का पूरा क्लास है जो आपको बताया जाएगा। इसी तरह से जनरल कंपटीशन के जो बच्चे हैं, जो भी साथी हैं, उनको भी यहाँ पर है जो सभी क्लास के बारे में बताया जाएगा।
जो भी क्लास इम्पोर्टेंट होगा या न भी इम्पोर्टेंट है, उन सभी क्लास में कुछ न कुछ आप लोग को देखने के लिए मिलता रहेगा। तो आप लोगों से हमें यही आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे, और जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए हमारे साथी हैं, वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपना फीडबैक है जो कमेंट बॉक्स में दर्ज करना न भूलेंगे, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। जो यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आज का क्लास कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी क्लास दिया गया है, जितने चीज़ के बारे में बताया गया है कि हम किसे क्या कहेंगे, अब हम इसकी परिभाषा को नहीं बताएंगे, डायरेक्ट है कि सदिश अदिश कैसे पहचाने, मूल मात्रक कितना है, मूल मात्रक से कैसे व्युत्पन्न मात्रक बनता है, उसका एसआई मात्रक वगैरह, जो भी कैसे बीमा निकाला जाता है, इन सभी के बारे में हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना प्रयास हो सके उतना लड़कन को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।